हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दोबारा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आज का बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मैंने कल डाला था उसमें पूरा मैंने टेंस के बारे में बताया था। तो आज वो दूसरा जो अब मैंने कह रहा हूँ जो फर्स्टली टेंस है 12 टेंस मैंने बताए थे, उन 12 टेंसों में जो पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस 12 टेंसों में पहला टेंस माना जाता है। ये जो टेंस 12 टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। यदि मान लो इस टेंस को अपन समझ लेते हैं तो 11 जो टेंस है वो अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को बहुत ही मैं अच्छी तरह से इस वीडियो में आपको टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी बीच में। कहते हैं कि सीढ़ियां तो उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना होता है, कि सीढ़ियां तो उनके लिए बनी होती है जिन्हें छत पर जाना होता है। आसमान पर नजर रखने वालों को अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। आसमान पर नजर रखने वालों को अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। हम इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेंस समझने के लिए यदि आप नए एक क्रिएटर होगा, आप समझना चाहते हो टेंस, तो उसके लिए आप सबसे पहले जरूरी है कि आपको उस टेंस की हिंदी और इंग्लिश पहचान दोनों समझना जरूरी है। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में का है शब्द आता है, टी ये शब्द आता है और ते ये शब्द आते हैं। ये जो तीन शब्द है ये अंत में आते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उस प्रकार के इस टेंस में जो उदाहरण होंगे उन उदाहरणों के अंत में ता है, टी है, ते है, तीन वर्ड आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। देखो, एक मैंने सिंपल सा उदाहरण दिया है कि वे खेल खेलते हैं। देखो, अब ये आपको पूछेगा आपसे कि कौन सा ये जो वाक्य है वे खेल खेलते हैं ये कौन से टेंस का है, तो आपको सीधा सा बताना है टेंस कौन सा है। तो ये शब्द आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसी प्रकार आपको बताना है। तो इसके बाद दूसरी जो उसकी पहचान होती है वो इंग्लिश पहचान। इंग्लिश पहचान क्या है, इंग्लिश रिकॉग्नाइजेशन, अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान इसकी टेंस बहुत जरूरी समझना। इंग्लिश पहचान होती है एवरी डे, एवरी ईयर। यहाँ पे एवरी का तात्पर्य एवरी लगा हुआ, ये एवरी हर सभी लगेगा। जैसे एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी संडे। संडे यानी मेरा यहाँ तात्पर्य संडे का है, सप्ताह के 7 वारों से, चाहे संडे हो या मंडे हो। और इसके बाद एवरी जनवरी, जनवरी यानी वर्ष के 12 महीनों से। यूजुअली का था सामान्य तौर पर, जनरली, ऑफन और फ्रेंकली। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो इंग्लिश की पहचान होती है, जैसे आपको इंग्लिश वाक्य होता है ना उनमें ही पहचान होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे इसका एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, आई ऑफन ड्रिंक टी। मैं अक्सर चाय पीता हूँ, आई ऑफन ड्रिंक टी। तो यहाँ पे ओपन आ गया, ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है, और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये वाक्य है। अब दूसरी बात ये आती है कि इस वाक्य ये जो वाक्य है इसके बाद दूसरे एक और है, दूसरा पॉइंट एक आता है, वो आता है शाश्वत सत्य। इसके बाद आता है शाश्वत सत्य। दूसरा पॉइंट अपना शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य क्या होता है, हमेशा से उस चीज को कोई बदल नहीं सकता। जैसे मान लो कि शाश्वत सत्य के अंदर जैसे पृथ्वी गोल है। अब जो हमारी जो ये पृथ्वी है ये क्या है, गोल है। अब इस पृथ्वी को गोल ऐसे कोई चौकोर नहीं बना सकता। जैसे आप न तो ही घनाकार बना सकते हो, ना इसे आयताकार बना सकते हो, किसी प्रकार नहीं बना। ये तो गोल है, तो ये गोल है तो गोल ही रहेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये इस टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। आप इसे जैसे मैं बोलूं द, यहाँ एकदम द अर्थ इज द, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जो दूसरा अपना जो टॉपिक है वो इसमें अब मैं बात करूं शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य का आता है, ये भी इसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या पहचान है। शाश्वत सत्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो शाश्वत है उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे एक सेंटेंस है पृथ्वी गोल है, अब हमारी जो पृथ्वी क्या है गोल है, इसे कोई बदल सकता है। ये भी शाश्वत सत्य के अंदर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा। दूसरा सूर्य पूरे मुद्दे होता है। अब सूर्य पूरे मुद्दे होता है, ये कभी पश्चिम मुद्दे नहीं होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये जीवन का जो सत्य, शाश्वत सत्य, ये भी किसके अंदर आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। मतलब जो भी जो शाश्वत सत्य चीज होती है ना कि उसे कोई बदल नहीं सकता, वो टेंस किसके अंदर आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। दूसरा जो सेंटेंस अपने आता है आदतन कार्य। जो हमारी आदत होती है ना, वो हमेशा आदत होती है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। जैसे मैं हमेशा चाय पीता हूँ, अब ये क्या मेरी एक आदत है, तो ये आदत भी किसके अंदर आएगी, ये आएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। ठीक है, और इसी प्रकार के जो ये इंग्लिश पहचान आती है, इंग्लिश पहचान, और उसके बाद हिंदी पहचान। ये जो दो चीजें ये समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है फॉर्मूला।
एंड जो फ्रेंड्स अब टेंस का अपना जो फॉर्मूला आप क्या बोल सकते, रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। टेंस का रूल क्या है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है क्रिया को करने वाला, सब्जेक्ट एंड SUB सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का होता है क्रिया को करने वाला, जो कोई कार्य होता है उसको क्रिया को करने वाला, क्या बोलता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। मतलब क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब जैसे मैं सेंटेंस दूं, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता। अब इसमें कौन सा है क्रिया, कर कौन रहा, वह है क्या, यहाँ अपना क्या ये अपना क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब का अर्थ है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं HV, और उसका फुल नेम है वो है सहायक क्रिया। जो ये जो सेंटेंस है उसमें सहयोग करने का काम करती है, इसको मदद करने का काम करती है ताकि सेंटेंस करेक्टली बने। इसके बाद जो दूसरा है, अब आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म कतई नहीं लगेगी, इसमें हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसके बाद आता है एस या ईएस। अब एस या ईएस का क्या फॉर्मूला है, ये किसके साथ लगता है वो मैं आगे नोट में बता रहा हूँ। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो हम जो कार्य, जैसे मैं यहाँ पे ये सेंटेंस दिया मैंने कि वह पुस्तक पढ़ता है, अब वो क्या होगा, सब्जेक्ट। अब जो वह सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम होता है वह अपना ऑब्जेक्ट, यानी पढ़ना। अब पढ़ना, अब यहाँ पे पढ़ना आ गया ना, पढ़ता है पढ़ना, तो ये क्या अपना, ये है अपना ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये आ गया अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो अब यहाँ पे एक चीज आती है नोट। नोट में ये आप सभी को लेना नोट, ठीक है, NOT नोट में क्या है, अब एस या ES का प्रयोग, ठीक है। एस या ES का प्रयोग कैसे करेंगे अपन, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। एस या ES का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, एस या ES का प्रयोग भी कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अब अपना है नोट्स में मतलब एस या ES का प्रयोग, एस या ES का प्रयोग कैसे होता है, देखो अब यहाँ समझना जरूरी है। सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड में आपको इसका जो डिफरेंस क्या होता है वो समझना जरूरी है। सिंगुलर वर्ड में डिफरेंस क्या होता है, देखो सिंगुलर वर्ड किसे कहते हैं, सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन करता क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ड बोलते हैं। एक वचन कौन सा हो गया, जैसे ही हो गया अपना, शी हो गया, इट हो गया, कोई एक नाम हो गया, ये अपना हो गया एक वचन। इसी के साथ क्या होगा, एस या ES का क्या होगा, एस या ES का प्रयोग होगा। और दूसरी चीज अपने को समझना, ये चीज क्या है कि बहुवचन जो वर्ड है, प्लूरल वर्ड का था बहुवचन, जो एक से अधिक व्यक्ति उसे बोलते हैं बहुवचन प्लूरल वर्ड। जैसे आई हो गया अपना, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है। अब ये जो ये इन जैसे हो गया, इनके साथ क्या होगा, एस या ES का प्रयोग कतई नहीं होता है, एस या ES का प्रयोग कतई नहीं होता है। आपको सिंपल याद रखना, एस या ES का प्रयोग किसमें होगा, सिर्फ सिंगुलर वर्ड में होगा। सिंगुलर वर्ड कौन से है, ई सी इट, कोई एक नाम हो उनके साथ, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, अब यहाँ पे अपने एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल दे दिया, वह दूध पीता है, वह दूध पीता है। अब आप देखना, वह दूध पीता है, अब देखो वह दूध पीता है, यहाँ एक वचन बहुवचन है, वह एक यानी एक वचन है, वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, ठीक है, ही बोलते हैं। अब ही पीने क्या बोलते हैं, आपको देखो टेंस समझने के लिए सबसे पहला आपको वोकैबुलरी सिस्टम होना चाहिए और वर्ब की फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। यदि आप वर्ब की फॉर्म भी जानना चाहते हो तो मेरे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, ठीक है। एंड देखो ही, वो हो गया नहीं, ही सब्जेक्ट हो गया अपना, इस बात है। इसके बाद अपना क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद अपना क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे पीना, तो ही ड्रिंक। अब ये ऐसे, अब देखो ऐसे प्रयोग हो गया, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क। अब मैं यदि मैं ऐसे लिखूं, इस सेंटेंस को अगर ऐसे घुमा के या ऐसे लिखूं, मैं दूध पीता हूं, मैं दूध पीता हूं, ठीक है। अब ये सेंटेंस मैं लिखूं तो उसका इसके अंदर एस या प्रयोग नहीं होगा। जैसे इसका क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक मिल्क, इसमें एस या प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड्स जो दूसरा अब अपना ये जो है एस या ES प्रयोग में देखो, ES कैसे लगेगा और एस किस में लगेगा, ये भी एक सवाल बनता है अपना, ठीक है। अब ES किस सेंटेंस, जिस सेंटेंस जो वर्ड है उसके अंत में यदि अपना O, CHO, XO, SSO, SHO और ZO आदि जो वर्ड हो, यदि ये वर्ड किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे, वर्ब मेन वर्ब के अंत में आ रहे, तो वहां पे हमेशा आप ES का प्रयोग करोगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यदि किसी मेन वर्ब के अंत में यदि किसी
मेन वर्ब के अंत में ये जो शब्द नहीं आ रही है वहां पे किसका प्रयोग करोगे, एस का प्रयोग करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, जैसे तुम विद्यालय जाते हो, सॉरी तुम विद्यालय जाते हो, सॉरी तुम नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वह विद्यालय जाती है, वह विद्यालय जाती है। अब इस सेंटेंस कैसे लिखोगे, वह क्या बोलते हैं, यहाँ जाती है यानी एक क्या है, ये स्त्रीलिंग वर्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा शी गो। अब देखो मैंने क्या कहा, मेन वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए, ओ सी एच ओ एक्स ओ एच एच ओ ये शब्द आना चाहिए। यहाँ पे ओ आ गया तो क्या प्रयोग होगा, एस होगा, एस होगा या ई एस, तो अपना उद्देश्य समझ आ रहा है क्या होगा, ई एस प्रयोग होगा। तो शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है, इसे बनाएंगे अपन, ठीक है। और एस का प्रयोग कैसे होगा, जैसे एक्स का मैं बोलूं कि तुम विद्यालय जाते हो, ठीक है। अब यहाँ तुम विद्यालय जाते हो, इसको कैसे बनाओगे आप, तुम क्या बोलते इंग्लिश में, यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे सवाल होगा कि यहाँ पे एस या इस क्यों नहीं प्रयोग हुआ, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि बहुवचन वर्ड में, प्लूरल वर्ड में एस या इस प्रयोग करता ही नहीं होता है। तो यहाँ पे यू क्या, ये बहुवचन वर्ड आता है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। एंड जो फ्रेंड्स अब अपना जो वीडियो मैंने बता दिया, मेन टॉपिक बता दिए, उसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, समझ लेना। उसके बाद मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल पहला अपना उदाहरण है हिंदी में पहले समझा रहा हूँ। पहला उदाहरण है मोती खेल खेलता है। अब यहाँ देखो खेल खेलता है, अब देखो यहाँ मोती खेल खेलता है। अब यहाँ सेंटेंस क्या है, ता आ गया है, खेल खेलता है ता। अभी सेंटेंस कौन सा है, ता आ गया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये आपको पहचान पता चल गई। अब पहले तो करता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, पहले रूल इंग्लिश में कैसे बनाओगे, पहले अपना सब्जेक्ट आ गया नाम, ये नाम मोती, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और चीज मैं बताना चाहूंगा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज। इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा, डू और डज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। अपितु प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस उसमें डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते ही नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो मेन कौन सी, अब देखो मोती खेल खेलता है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोल सकते हैं। तो मोती प्ले। अब यहाँ देखो एस या लगेगा, एस लगेगा या एस लगेगा। मैंने पहले बता चुका हूँ इन वाक्य संधि में ओ सी एच एक्स जेड वगैरह नहीं है, तो क्या वाई है, तो यहाँ से उस क्या लग जाएगा, मोती प्लेस, एस लगेगा, प्लेस मोती प्लेस अ गेम, मोती खेल खेलता है, मोती प्लेस अ गेम, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम घूमने जाते हैं, बहुवचन शब्द है, हम बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ पहचान आगे क्या है, ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। अब हमको इंग्लिश क्या बोलते हैं, हम यानी वी घूमने को जाते क्या बोलते हैं, वी गो टू। अब आपके क्वेश्चन एक और होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एस या इस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुवचन वर्ड है, प्लूरल वर्ड, इसके अंदर एस या इस नहीं मिलता है, सिंपल समझना आपको। वी गो टू विजिट, घूमने क्या बोलते, घूमने इंग्लिश क्या बोलते, विजिट बोलना, ठीक है। जैसे विजिट, वी गो टू विजिट, हम घूमने जाते हैं, वी गो टू विजिट, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश के उदाहरण थे उसके बारे में समझते हैं अपन। एंड फ्रेंड्स जो दूसरा मैं बता रहा हूँ इंग्लिश सेंटेंस जो होते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे अपना इंग्लिश का जो पहला सेंटेंस है कि आनंद यूजुअली गोज टू स्कूल, कि आनंद अक्सर विद्यालय जाता है। देखो यहाँ इंग्लिश पहचान क्या आ गई, यूजुअली आ गई, तो ये टेंस कौन सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस, ऐसे आपको पता लगाना है। दूसरा आ गया सेंटेंस है डू आई प्ले अ गेम, क्या मैं एक खेल खेलता हूँ, डू आई प्ले अ गेम, क्या मैं एक खेल खेलता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक प्रश्नवाचक नेगेटिव प्रश्नवाचक, मैं हमेशा डू डज का प्रयोग कब होगा, प्रश्नवाचक पॉजिटिव सेंटेंस में, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। जबकि आप इंट्रोगेटिव इंट्रो नेगेटिव आदि में इसका डू डज का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने किया। तो इसका अगर मैं ऐसे लिखूं, डू आई प्ले अ गेम, क्या मैं खेल खेलता हूं, तो ये प्रश्नवाचक पूछा, इसलिए मैंने ऊपर से पीछे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को मैंने एक बहुत ही ट्रिकली तरीके से समझाने की कोशिश किया है। कहते हैं कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली हमेशा जब दो हाथ ही मिलते हैं ना तब ताली बजती है। तो टेंस समझने के लिए सिर्फ मैं पढ़ूंगा तो ये समझ नहीं आएगा, यदि आप खुद इसको समझना चाहते हो तो इसको पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करना, आप अच्छी तरह समझ सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।